फोन रखने के बाद माया उस फोन को दिखते हुए, कैसी हो तुमसे, तुम्हें ऐसा बदला लूंगी, कितनी मौत की भीख मांगोगे मुझसे। लेकिन इससे पहले मुझे मेरे सभी का विश्वास जीतना है, उसे ये यकीन दिलाना है कि अब ये माया सिर्फ उसकी है और इसमें कोई धोखा या चाल नहीं है। उसके बाद मैं तुम सबको देखेंगे। फिर वो कुछ सोचने लगती है। सोचते सोचते कब बेचारी की आंख लग जाती है पता ही नहीं था। वो गहरी नींद में चली गई थी। नींद में भी वो थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे बार बार अपने पिछले जन्म की यादें सपने में आ रही थीं, जिसमें चाहे वो कबीर का समंदर में उसे बचाते समय डूबना हो या विशाल और पाखी का उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारना, वो सब उसे याद आ रहा था। साथ ही इस वजह से उसे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही थी। इसी बीच में माया ने झट से अपनी आंखें खोल दी हैं और उठकर बैठ जाती है। इस वक्त वो पूरे पसीने से भीग चुकी थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलकर आसपास सब देखती है और उसे पहले जैसा ही सब कुछ नॉर्मल लगता है। तब वो चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसे लग रहा था सुबह से जो हो रहा है शायद वो उसका एक सपना है और जब वो सपने से जागेगी तो खुद को वहीं उस दर्द में पाएगी। पर ऐसा नहीं था। ये सोचकर उसने राहत की सांस ली और सर उठाकर जब उसने वहां पर लगी घड़ी पर टाइम देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। इसलिए वो जल्दी से उठती है। वो समझकर जल्दी जल्दी नीचे आ जाती है। नीचे सभी नौकर अपना रोज का सारा काम कर रहे थे। तभी उसकी नज़र किचन की तरफ जाती है और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो किचन एरिया की तरफ चली जाती है। जैसे ही माया किचन में एंटर करती है, वहां पर काम कर रहे सभी रुक जाते हैं। सबके चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि कुछ भी हो जाए माया कभी किचन में नहीं आई थी। और आज अचानक तभी उनके कानों में माया की आवाज पड़ती है, आज रात का डिनर मैं खुद बनाऊंगी, आप में से कोई एक यहां रुके और बाकी सब जा सकते हैं। माया की बात सुनकर तो उन्हें 440 वोल्ट का झटका ही लगा, क्योंकि जब से माया वहां आई थी उनमें से किसी ने माया को एक गिलास पानी उबालते हुए भी नहीं देखा था। और आज माया कुकिंग करने की बात कर रही थी। सबको अपनी तरफ ऐसे हैरानी से देखते हुए माया को थोड़ी शर्मिंदगी होती है। फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाते हुए कहती है, अरे आप लोगों ने सुना नहीं, प्लीज बताइए, मुझे रात का डिनर बनाना है। जिस पर हेड शेफ को छोड़कर बाकी सभी चले जाते हैं। माया वहां रखा एप्रन पहनती है और एक छोटी सी डायरी और पेन निकालकर आज क्या क्या बनाने वाली है उसकी लिस्ट बनाती है और उसके अकॉर्डिंग वो एक एक सामान मंगवा रही थी। वहां खड़ा शेफ माया को जो जो सामान चाहिए वो निकालकर दे रहा था। माया एक नज़र वहां रखे सभी सामान को देखती है। जब उसे लगता है कि सब कुछ आ गया तो वो वहां खड़े शेफ को भी बाहर जाने का कह देती है। बेचारा शेफ तो इसी के इंतजार में था। जैसे ही माया ने उसे जाने के लिए कहा, वो ऐसे भागा जैसे उसके पीछे शेर पड़ा हो। ये देखकर माया भी थोड़ी चौंक गई। फिर उसने अपना सर झटका और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी। माया बहुत प्रोफेशनली, बहुत साफ तरीके से वेजिटेबल्स काट रही थी, उन्हें अच्छे से फ्राई कर रही थी। साथ ही वो दूसरी तरफ चावल भी पकाने के लिए रख रही थी। ऐसे ही माया ने धीरे धीरे बहुत सारी डिशेस बनाई और उन्हें बर्तन में निकालकर डाइनिंग टेबल पर ले जाने के लिए रेडी कर दिया। उसने एक नज़र पूरे बने हुए खाने पर डाली। फिर बाहर खड़े हाउसकीपर से कहा, जब डिनर का समय हो तब ये सब डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देना। इसके बाद वो जल्दी से किचन से बाहर चली गई। केयर टेकर ने ऑलरेडी सारा खाना गर्म करके उनके लिए प्लेट में उसे सर्व भी कर दिया था। माया उन्हें कहते हैं, काका आप जाकर सो जाइए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम खुद ले लेंगे। जिस पर काका एक बार कबीर को देखते हैं। कबीर भी आंखों से उन्हें जाने का इशारा करता है। ये देखकर वो वहां से उन्हें गुड नाइट विश करके चले जाते हैं। दोनों खाना खा रहे थे, पर माया की नज़र तो बस कबीर पर ही थी। वो उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। खाने की पहली बाइट लेते ही कबीर को बहुत अलग फील हुआ, पर उसे ये खाना बहुत अच्छा लग रहा था, जो उसके चेहरे पर आ रहे हल्के हल्के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था, जिसे देखकर माया मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और लगातार उसे देख रही थी। कबीर को भी जब उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस हुईं तब वो उसकी ओर मुड़ा। ये देखकर माया ने जल्दी से अपना सर घुमा लिया और खाने का नाटक करने लगी। ऐसे ही माया बीच बीच में छुप छुपाकर कबीर को देख रही थी। ये बात कबीर भी नोटिस करता है, पर वो कुछ नहीं कहता। ऐसे ही छुपते छुपाते डिनर दोनों कर लेते हैं। माया दोनों की प्लेट्स उठाते हुए कहते हैं, तुम जाओ, मैं ये साफ करके आती हूँ। ये कहकर वो प्लेट्स उठाकर सीधा किचन में चली जाती है। कबीर कुछ सोचता है और माया के पीछे पीछे चला जाता है। माया वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर डिश वॉश कर रही थी। तभी कबीर उसके बगल में आकर खड़ा होता है और कहता है, लव, तुम्हारी हेल्प कर दूं? ये कहकर वो बिना माया की बात सुने उन्हें सुखाकर एक तरफ अच्छे से रखने लगता है। कबीर का यूं खुद को हेल्प करता देख माया को अपने पिछले जन्म की कुछ यादें याद आती हैं।
जब माया ने कबीर को छोड़कर विशाल के साथ चली गई थी, तब वो विशाल के घर पर सारा काम अकेले ही करती थी, क्योंकि विशाल इतना रिच नहीं था कि वो बहुत सारे नौकर काम के लिए रखे, और उसने जानबूझकर ही एक भी नौकर नहीं रखा था। पर बेचारी माया को कहाँ कुछ पता था। वो तो बेचारी खुशी खुशी घर का सारा काम करती, खाना बनाती, साफ सफाई करती, पर कभी भी गलती से भी विशाल ने उसकी मदद नहीं की। वो तो बल्कि उसके कामों में हमेशा कमियां निकालता था। माया ये सब याद करते हुए अपने मन में कहती है, सच एक नंबर की बेवकूफ़ थी। भगवान ने नसीब में हीरा लिखा था, पर मैं पागल धूप में चमकते कांच को हीरा समझकर गले लगा बैठी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी कबीर उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, क्या हो गया, कहाँ खो गई। कबीर का यूं अचानक कुछ कहने से माया हड़बड़ा जाती है और कुछ बोल पाती उससे पहले वो अपने पैरों में उलझकर गिरने को होती है। नीचे गिरकर चोट लगने के डर से माया कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर काफी समय बाद भी उसे दर्द का एहसास नहीं होता। तो वो अपनी एक आंख खोलकर देखती है और उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। माया को गिरता देख कबीर जल्दी से उसके पास आकर उसे संभाल लेता है। इस वक्त माया कबीर की बाहों में थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। माया ने अपने हाथों से कबीर का टी-शर्ट कसकर पकड़े हुए था और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। किचन में कबीर माया को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। दोनों एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। दोनों को एक दूसरे की आंखों में खुद के लिए प्यार, परवाह साफ दिख रही थी, जिसे देखकर दोनों के ही मन में एक अलग ही खुशी का एहसास हो रहा था। दोनों बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, बस एकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी बाहर खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका आकर गुजरा, जिससे दोनों होश में आए और एक दूसरे से अपनी नजरें फेर लीं और यहाँ वहाँ देखने लगे। माया जल्दी से वॉश बेसिन के पास जाती है और एक प्लेट उठाते हुए कहती है, वो मैं ये सब साफ करके लेती हूँ। ये कहकर वो हड़बड़ी में वहाँ रखी प्लेट धोने लगी। वहीं कबीर भी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ महसूस कर रहा था। वो भी कहता है, वो मैं प्लेट। फिर वो रुककर कहता है, नहीं, मैं कमरे में जा रहा हूँ। नहीं, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम सो जाना। ये कहकर वो जल्दी से कपड़ा वहीं साइड पर रखकर तुरंत वहां से चला जाता है। कबीर के वहां से जाते ही अभी जो कुछ हुआ ये सोचकर माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और खुद को यूं ही अकेले में मुस्कुराता हुआ देखकर माया खुद के सर पर एक टपली मारती है और कहती है, पागल हो गई है, पागलों की तरह बेवजह अकेले में हंस रही है। वहीं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा कबीर के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जो अभी हुआ उस बारे में सोचते हुए थी, पर जल्द ही वो अपनी उस मुस्कुराहट को छुपा लेता है और अपने वही सख्त ठंडे चेहरे के साथ अपनी स्टडी रूम में जाकर काम करने लगता है। कबीर की ये हमेशा से आदत थी। वो हमेशा लेट नाइट तक काम करता और सुबह भी जल्दी उठकर ऑफिस के लिए चला जाता। ये आदत उसने माया के खातिर खुद को लगाई थी, क्योंकि उसे पता था माया को उसे देखना पसंद नहीं था। फिर वो अपने मन में सोचता है, शायद अब आदत बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। मैं यही चाहता हूं कि मैं ये आदत बदलूं और इसका मौका तुम मुझे दोगी माया, आई होप। फिर वो स्टडी रूम में जाकर अपना सारा काम करने लगता है। वहीं माया किचन में सब साफ करके अपनी जगह पर रखती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपना लैपटॉप ओपन करती है और उसमें कुछ देखने लगती है। तभी उसे लैपटॉप में अपने पाखी के और विशाल के बहुत सारे फोटोज मिलते हैं। उन्हें देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है, सबसे ज़्यादा खुद पर, क्योंकि अगर वो उन पर आंखें बंद करके अंधा विश्वास नहीं करती तो शायद उसका अंत ऐसा कभी नहीं होता। उसने अपनी गुस्से, नाराज़गी और ईगो के चलते अपने दुश्मनों को अपने करीब कर लिया और जो उसे खुद के जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, परवाह करते थे, उन्हें खुद से दूर कर दिया। उनके प्यार की, परवाह की कभी कदर नहीं की। हमेशा उसे बस पाखी और विशाल की झूठी दोस्ती सच्ची लगती थी और उसी सो कॉल्ड सच्ची दोस्ती ने बहुत अच्छी मौत गिफ्ट की। माया ये सब सोचकर एक ही झटके में सारी की सारी फोटोज डिलीट कर देती है। वो एक भी फोटो नहीं रखती। तभी उसकी नज़र वहीं पर बने एक फोल्डर पर जाती है। वो उसे ओपन करती है तो उसमें कबीर की और उसकी शादी की फ़ोटोज़ थीं। फ़ोटोज़ को देखकर माया अपने आप से कहती है, बहुत दर्द दिया है तुम्हें मेरी वजह से, बहुत हर्ट हुए होगे तुम, पर मैं भी क्या करती। सिचुएशन ऐसी थी कि तुम पर नाराज़ हो गई, तुमसे नफ़रत करने लगी, पर कभी मैंने तुम्हारी साइड के बारे में नहीं सोचा, बस हर बात के लिए तुम्हें ब्लेम किया और तुम पागल बिना कुछ कहे चुपचाप मेरी सारी बातें सहन करते रहे। अगर तभी तुमने मुझे रोक लिया होता और मुझे अपने सामने बिठाकर ज़बरदस्ती ही सही पर सब कुछ सच बता देते तो शायद सब कुछ इतना बुरा नहीं होता। पर क्या तब मैं तुम पर विश्वास करती? ये सोचकर माया खुद ही अपनी सोच पर हंसती है। क्या है ना, मेरी आदत कभी नहीं जाएगी हर एक चीज़ के लिए बेचारे कबीर को ब्लेम करने की। माया तस्वीर में अपनी शादी की फ़ोटोज़ देखते हुए कहती है, इस बार तुम्हें सिर्फ खुशियाँ दूंगी ज़िंदगी में। तुम हकदार थे, तुम्हें वो हर एक पल दूंगी जो तुम हमेशा चाहते थे। तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि सारी गलतियां, गिले शिकवे सब खत्म हो जाएंगे। इस बार तुम्हें टूट कर प्यार करूंगी। इस बार तुम माया का जुनून, पागलपन, प्यार देखोगे।
फिर माया लैपटॉप बंद करके सो जाती है। जब माया सो रही थी तब उसे फिर एक बार अपने पिछले जन्म के सपने आने लगे। उसे सब कुछ अपने सपनों में आधा अधूरा दिख रहा था। कहीं कबीर की उसके लिए परवाह दिख रही थी, तो कभी उसे खुद को बचाते हुए कबीर का समुंदर में डूबना दिख रहा था, तो कभी वो कबीर की इंसल्ट कर रही थी। ये सब देखकर वो बेचैन हो रही थी। तभी सपना बदलता है और इस वक्त वो खुद को एक काले खाली कमरे में अकेला पाती है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। तभी उसे सामने से कोई आता हुआ नजर आता है। माया उम्मीद भरी आंखों से उस ओर देखती है तो वहां कबीर खड़ा था। वो कबीर को देखकर खुश हो जाती है, उसकी ओर दौड़ती है और जैसे ही उसे गले लगाने को होती है, कबीर उसे बीच में ही रोक लेता है और कहता है, बस करो माया, अब तुम्हारा ये नाटक किसी काम का नहीं। मुझे पता है तुम ये सब नाटक कर रही हो, तुमने बहुत हर्ट किया है मुझे, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यही चाहती थी ना तुम, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। आइंदा से कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर माया शॉक हो जाती है और उसके पीछे भागते हुए कहती है, नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। माया के कमरे का दरवाजा खुलता है और कबीर अंदर आता है। जब वो माया को सपने में बात करते हुए और पैनिक करता हुआ देखता है तो जल्दी से उसके पास जाता है। उसे माया की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो तुरंत उसे नींद से जगाने की कोशिश करता है, पर माया बार बार एक ही चीज बोल रही थी। वो क्या था समझ नहीं आ रहा था। इसलिए कबीर ने अपने कान उसके चेहरे के पास लेकर गया और सुनने की कोशिश की कि आखिर माया क्या कह रही है। तभी उसे माया के आधे अधूरे शब्द सुनाई देते हैं, कबीर, मुझे छोड़कर मत, मैं मर जाऊंगी। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, पर इतना पता था कि वो एक बुरा सपना देख रही है। तभी उसे माया की सुबह की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि उसे एक बुरा सपना आया था। कबीर को लगा वो सपना वापस आ गया है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो डॉक्टर को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल लेने जाता है। तभी माया उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और नींद में ही कहती है, छोड़कर मत जाओ। कबीर कुछ समझ नहीं पाता। फिर माया के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाओ ना यार, देखो मैं यहीं हूँ। शायद उसके टच में या उसकी बातों में कोई मैजिक था जिससे माया धीरे धीरे शांत होने लगती है, पर उसने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। जब कबीर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो माया ने उसे और जोर से पकड़ लिया। ये देखकर कबीर थोड़ा हिचकिचाया। फिर वो माया का हाथ पकड़े उसके बगल में बेड पर लेट गया और एकटक उसे देखता रहा। पता नहीं कब माया को देखते देखते उसे नींद आ गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। अगली सुबह अलार्म की आवाज़ से माया की नींद टूटी। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बंद किया। तभी उसे अपनी कमर पर किसी का भारी हाथ और अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कबीर सोया हुआ था। उसने माया का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और माया के गर्दन में चेहरा छुपाकर शांति से सो रहा था। माया उसे एकटक देखने लगती है और धीरे से कहती है, हाय, मेरा पति कितना हैंडसम लगता है, पर जब ऐसे बच्चों की तरह सोता है तब क्यूट दिखता है। इसे देखकर जी करता है अभी कच्चा खा जाऊं। माया उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। उसके बाल, उसका चेहरा, उसकी सांसें, सब कुछ। माया अपनी ही सोच में इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ कबीर के चेहरे पर घूमने लगे। वो उसके नाक, आंखें, गाल सब जगह हाथ फेर रही थी। फिर उसके बालों के साथ खेलने लगी। कबीर की नींद में होने का पूरा फायदा उठा रही थी माया। तभी उसकी नज़र कबीर के पतले होठों पर जाती है। वो अपने अंगूठे से उन्हें सहराने लगती है। फिर आगे बढ़कर उसके माथे पर हल्की सी किस करती है, फिर गाल पर, और फिर उसकी नज़र उसके होठों पर टिक जाती है। वो झुकती है, एक बार उसे देखती है। एक किस कर लूंगी तो उसे क्या ही पता चलेगा। ये सोचकर वो अपने होठ कबीर के होठों पर रखती है, एक हल्की सी किस करती है। पर जैसे ही वो पीछे हटने की कोशिश करती है तभी एक मजबूत हाथ उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे वापस खींच लेता है। माया सदमे में चली जाती है और जैसे ही उसकी नज़र कबीर की खुली आंखों पर पड़ती है उसकी आंखें शौक से इतनी बड़ी हो जाती हैं कि जैसे अभी बाहर निकल आएंगी। माया का कमरा। इस वक्त कबीर पैशन के साथ माया को किस कर रहा था। उसके लिए तो कब का खुल चुकी थी, पर अपने सामने अपने इस छोटे से बिल्ली के बच्चे को सोता हुआ देख वो बस उसे ही निहार रहा था। पर जब उसे महसूस हुआ कि अब माया जागने वाली है तो उसे समझ नहीं आया। उसे लगा उसे अपने साथ देखकर गुस्सा करेगी, इसलिए उसने सोने का नाटक किया। पर माया ने जो किया उसके लिए ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था माया उसे इस तरह उसके करीब आएगी। वो भी देखना चाहता था कि माया आगे क्या करेगी, पर माया की हरकतें बढ़ रही थीं, जिसकी वजह से उसको भी अपना कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब माया ने उसके लिप्स पर किस किया तो उसका सारा कंट्रोल वहीं खत्म हो गया।
और जैसे ही माया पीछे होने को थी, उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर माया के सर को मजबूती से पीछे से पकड़ा और उसे अपने फेस की ओर धकेल दिया। हंग्रीली किस करने लगा। अब तक माया भी अपने होश में आ गई थी और उसे कबीर का यूं किस करना बहुत अच्छा लग रहा था, और इस एहसास के चलते माया भी कबीर का साथ देने लगी। जब इसका एहसास कबीर को हुआ तो वो बहुत खुश हो गया और पैशनेट किस करने लगा। किस करते करते वो कब माया के ऊपर आ गया उसे खुद पता नहीं चला। इस वक्त माया कबीर के नीचे थी और कबीर के हाथ उसके शरीर पर चल रहे थे। कबीर जब अपनी जबान से माया के मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर माया को ये समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस कबीर के होठों को लॉलीपॉप की तरह लिक कर रही थी। उसे ऐसे ही मजा आ रहा था, पर कबीर का सब्र जवाब दे रहा था। अब उसे और कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए जो हाथ माया की कमर को सहला रहे थे अब वो ऊपर की ओर बढ़ने लगे थे। जब माया को इसका एहसास हुआ, उसके पूरे बॉडी में एक सिहरन सी पैदा हो गई। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, पर उसे बस इतना पता था कि जो भी हो रहा है उससे उसे कोई भी बुरी फीलिंग नहीं आ रही। उसे ये सिक्योर, अच्छा, मीठा एहसास अच्छा लग रहा था, जो उसे कभी विशाल के साथ नहीं आया। माया की सांसें और तेज हो गई जब कबीर का एक हाथ उसके चेस्ट पर था और वो उसे सहला रहा था। माया कुछ कहना चाहती थी, पर कबीर बिना रुके उसे किस कर रहा था, जिस वजह से बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी कबीर ने अचानक से उसके चेस्ट को हल्का सा प्रेस किया, जिसकी वजह से माया के मुंह से एक आह निकल गई। और इसका फायदा कबीर ने उठाया और जल्दी से अपनी जीभ माया के मुंह में एंटर कर दी और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा, उसकी जबान के साथ खेलने लगा। ऐसा लग रहा था कि कबीर माया को पूरा का पूरा खा जाना चाहता हो। ऐसे ही लगातार ये किस 20 मिनट तक चली, पर अब माया को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। इसलिए वो बार बार कबीर को पीछे से धक्का दे रही थी। जब कबीर को इसका एहसास हुआ तब उसने उसके होठों को छोड़ दिया। उसके बाद उसके होठ उसके चिन पर किस करने लगे। ऐसे ही इमरजेंसी में किस करते करते वो उसके गर्दन, कॉलर बोन तक आ गया था। उसके साथ वो हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से माया की हल्की हल्की चीखें निकल रही थीं, जो कबीर को और ज्यादा दीवाना बना रही थीं। माया कबीर की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। उसका एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा हाथ उसके बालों पर चल रहा था। उसे यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर जो हो रहा है वो एकदम सही है। ये फीलिंग उसे अंदर से आ रही थी। कबीर माया के गले और कॉलर पर किस करते हुए माया की टी शर्ट को हल्का सा नीचे खींच देता है, जिसकी वजह से माया का एक साइड का पूरा शोल्डर दिखने लगता है, जिसे देखकर कबीर उसके शोल्डर पर किस करने लगता है और ऐसे ही धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। कबीर हल्का सा माया के ऊपर से उठता है और एक नज़र माया को देखता है। माया भी गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। फिर माया की आंखों में देखते हुए वो अपना चेहरा धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाता है और अपने गर्म होठों को माया के चेस्ट पर रख देता है। भले ही कबीर के होंठ और उसके चेस्ट के बीच टी शर्ट थी, पर फिर भी माया को यह एहसास मचलाने के लिए बहुत था। जैसे ही कबीर के होंठ माया के चेस्ट को छूते हैं, माया के हाथ कबीर के बालों को मजबूती से पकड़ लेती हैं। उसे ये तड़प बहुत अजीब लग रही थी। दोनों ऐसे ही प्यार में डूबे हुए थे कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है और बाहर से एक सर्वेंट की आवाज़ आती है। मैम, क्या आप जाग गई हैं? नीचे आपकी फ्रेंड पक्की आपसे मिलने आई है। वो इस वक्त नीचे लिविंग रूम में आपका इंतजार कर रही है। दरवाजे पर हुई नॉक से कबीर होश में आया और उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा था, और अगर कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता तो शायद वो इससे भी आगे बढ़ जाता। वहीं माया अभी उसे देख रही थी। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। उसका चेस्ट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। कबीर अपना चेहरा माया के गर्दन में छुपाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। कबीर माया के ऊपर था, इस वजह से माया को अपने नीचे कुछ हार्डनेस, कुछ मजबूत गर्म चीज महसूस हुई। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो क्या है और उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उसे हल्का सा भी छू ले तो उसके चेहरे से खून बह जाएगा। थोड़े समय ऐसे ही माया के गर्दन में मुंह छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने के बाद कबीर झट से उठता है और सीधा बाथरूम चला जाता है और खुद को ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा कर देता है। अब तक बाहर खड़ा सर्वेंट 2 बार नॉक कर चुका था, इसलिए माया जल्दी से खुद के कपड़ों और अपने हुलिये को ठीक करती है और उसे कहती है कि उसे इंतजार करने के लिए कहिए, मैं तैयार होकर आती हूँ। नौकर यस मैडम कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अभी जो कुछ भी हुआ उस बारे में सोचकर माया को ऐसा लग रहा था कि वो जमीन में एक गड्ढा बनाकर खुद उसमें कूद जाए। माया अपने मन में कह रही थी, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे तो लगा था ये सो रहा है, लेकिन इसने तो मुझे ही पागल बना दिया। अब ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि इसकी बीवी कितनी बड़ी ठरकी है जो अपने सोते हुए पति का फायदा उठा रही थी।